हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में 20 जुलाई की ऑल शिफ्ट यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट यानी कि दोस्तों चारों शिफ्टों का क्वेश्चन दोस्तों हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर जो आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ दोस्तों, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है ना, क्योंकि दोस्तों आपके अगले शिफ्ट में दोस्तों यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से और एंड तक वॉच करिएगा। वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस शिफ्ट का आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। ठीक है, 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कोलकाता में आयोजित किया गया था। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। वह ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने हैं दोस्तों, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लेखक दोस्तों इसके दादा भाई नौरोजी हैं, जो ब्रिटिश नीतियों के कारण भारत की आर्थिक निकासी पर केंद्रित था। ठीक है, तो दोस्तों इतने सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, अगर जो आपका अगला एग्जाम है, ठीक है, एसएससी सीजीएल का दोस्तों, क्योंकि यहीं से दोस्तों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। जितने भी क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में जितने भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट दिख रहे हैं ना दोस्तों, उन सभी को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर जो आपका पेपर नहीं हुआ है तो दोस्तों ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके अगले शिफ्टों के लिए। और दोस्तों जिनका पेपर हो गया है दोस्तों अपना आंसर मिला लें। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों कुछ हम लोग और बातें डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन आपको बहुत ही देखने को मिल रहे हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक आपके एलन ऑक्टेवियन हैं। कौन है? एलन ऑक्टेवियन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। प्रथम अधिवेशन दोस्तों मुंबई में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1885 में। दोस्तों तब अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अध्यक्ष आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और उस समय दोस्तों उस समय वायसराय कौन थे? तो दोस्तों लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय थे। ठीक है, कुल प्रतिनिधि दोस्तों 72 थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पहली यह अधिवेशन पुणे में आयोजित था, लेकिन वहाँ अकाल के कारण मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो दोस्तों 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष आपके ऋतुराज अवस्थी हैं, है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऋतुराज अवस्थी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग वर्ष 1955 में 3 वर्षीय पद के लिए स्थापित किया गया था। 22वें विधि आयोग के कार्यकाल में 31 अगस्त 2024 तक वृद्धि की गई है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो दोस्तों भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त आपके सुकुमार सेन थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सुकुमार सेन हो जाएगा। ठीक है, भारतीय सिविल सेवा सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जिन्होंने 1951 से लेकर 1952 और 1957 में भारत के आम चुनाव की निगरानी की थी। ठीक है, अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ठीक है, इसका गठन दोस्तों 25 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस 2 राज्य की है। मतलब 2 राज्यों की जनसंख्या अधिक पूछा था। ठीक है, पहले पे कौन था, दूसरे पे कौन था। सो दोस्तों वह 2 राज्य आपके उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र हैं, जो कि जनसंख्या में दोस्तों सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, दोस्तों हम लोग नंबर वाइज देख लेते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आपका आता है, दूसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र आता है, तीसरे नंबर पर आपका बिहार आता है, और चौथे नंबर पर आपका पश्चिम बंगाल आता है, और 5वें नंबर पर आपका मध्य प्रदेश आता है, जो कि जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं हम लोग। और वहीं दोस्तों सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य की है दोस्तों? वो आपका बिहार हो जाएगा। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य की है दोस्तों? आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा साक्षरता किस राज्य की है दोस्तों? आपका केरल का है ना। इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य दोस्तों कौन सा है? तो आपका वो है राजस्थान। ठीक है, इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन दोस्तों थोड़ा गहरे में पूछ दिया, डीप में, है ना।
ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको यूपीएससी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा था दोस्तों, ये पॉलिटी से है। यदि आप सिनेमा देखने जाओ और वहाँ आपकी नौकर मिल जाए तो आप उसे वहाँ से जाने के लिए बोलो तो कौन से अनुच्छेद का उल्लंघन कर रहे हो। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अनुच्छेद 15 हो जाएगा दोस्तों। तब वहाँ अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, अनुच्छेद 15 में दोस्तों क्या क्या कहा गया है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 15 में आपका कहता है कि राज्य अपने किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेद नहीं करेगा। ठीक है, वहीं दूसरा नियम आपका क्या कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 15 का, इस अनुच्छेद का नियम 2 है। यह कहता है कि किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, मूल, वंश, जन्म और लिंग के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों, तालाबों, स्नान घाट या सड़कों में घुसने से नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों स्पष्ट लिखा गया है सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों को जब आप लोग रोकेंगे तो दोस्तों आप वहाँ अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करेंगे, जो कि दोस्तों आपका सिनेमा एक सार्वजनिक मनोरंजन स्थल है। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, सभा और उर राज्य वंश से संबंधित है। तो दोस्तों सभा और उर चोल साम्राज्य से संबंधित है। ठीक है, चोल ग्राम सभाएं दोस्तों, ये चोर लिखा है दोस्तों लेकिन चोल है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। चोल ग्राम सभाएं उर या सभा कही जाती थी। चोल वंश का संस्थापक आपका विजयालय है, जो कि आपके पिछले शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, प्रीवियस शिफ्ट में पूछा गया था यह क्वेश्चन। और विजयालय के दोस्तों शासन अवधि दोस्तों कब तक थी, तो 850 ईसा पूर्व से 870 से लेकर 71 तक थी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने 1936 में कला क्षेत्र एक भारतीय कला अकादमी जो विशेष रूप से भरतनाट्यम परंपरा के विकास के लिए समर्पित थी, उसकी शुरुआत किसने की थी। तो दोस्तों उसकी शुरुआत रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रुक्मिणी देवी अरुंडेल हो जाएगा। ठीक है, भारत के शास्त्रीय नृत्य के लिए एक प्रसिद्ध प्रशिक्षण संस्थान कला मंदिर की स्थापना 1936 में रुक्मिणी देवी अरुंडेल द्वारा युवा कलाकारों को प्रशिक्षित करने और प्रोत्साहित करने और तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य रूप भरतनाट्यम को पुनर्जीवित करने के लिए की गई थी। वह भारतीय इतिहास में पहली महिला थीं जिन्होंने भारत की संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्यों के रूप में नामित किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रुक्मिणी देवी अरुंडेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, भारत में पहली बार थॉमस कप खिताब कब जीता था। तो दोस्तों 1982 से थॉमस कप चैंपियनशिप हर 2 साल में आयोजित की जाती है। ठीक है, भारत ने 2022 में थॉमस कप जीता था, है ना। पहला थॉमस कप टूर्नामेंट 1948 से 1949 में आयोजित किया गया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 1982 से ये स्टार्ट हो गया 2 साल के लिए। ठीक है, विश्व महिला टीम चैंपियनशिप को क्या कहा जाता है दोस्तों, आपका ऊबर कप कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। थॉमस कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था, तो दोस्तों ये आपका बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया गया था। थॉमस कप फाइनल में भारत ने इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर इंडोनेशियाई टीम डिफेंडिंग चैंपियन है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, जो कि इंडोनेशिया दोस्तों एक सफल टीम है क्योंकि उसने 14 बार थॉमस कप जीता और चीन दोस्तों 10 बार किताबों को हासिल करके दूसरे स्थान पर था। वहीं दोस्तों मलेशिया आपका 5 किताबों के साथ दोस्तों तीसरे स्थान पर था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका आया था, हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव क्या हैं। दोस्तों ऑप्शन तो हमें नहीं मिले हैं, लेकिन दोस्तों नकारात्मक प्रभाव क्या क्या होते हैं दोस्तों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हरित क्रांति के कुछ नकारात्मक प्रभाव थे। पहला आपका है मिट्टी के पोषक तत्वों की हानि। दूसरा आपका है कीटनाशकों का बड़े पैमाने पर उपयोग। तीसरा आपका है अधिक उपज प्राप्त करने के लिए अस्थिर प्रथाएं। और चौथा आपका है आत्महत्या की दर में वृद्धि। ठीक है, आदि हैं दोस्तों, लेकिन इतने महत्वपूर्ण हैं। और आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत की एक महान व्यक्तित्व एम एस सुब्बलक्ष्मी निम्नलिखित में से किसके लिए जानी जाती हैं।
तो दोस्तों एम.एस. सुब्बलक्ष्मी आपके कर्नाटक संगीतकार थी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कर्नाटक संगीत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा यहाँ से क्वेश्चन है दोस्तों हर एक शिफ्टों में देखने को मिल रहे हैं, तो दोस्तों इसे आप लोग पूरे ध्यान से और अच्छे से पढ़ के जाइएगा दोस्तों, अगर जो आपको एक नंबर फिक्स करना है तो। ठीक है, अगला आपका है दोस्तों मदुरई षणमुख वदियू सुब्बलक्ष्मी तमिलनाडु के मदुरई की कर्नाटक संगीत से संबंधित गायिका थी। वह भारत की सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार थी। ठीक है, कब मिला था दोस्तों भारत रत्न उन्हें? 1998 में। ठीक है, तो दोस्तों इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है, जितने भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट दिख रहे हैं ना, उन सभी को आपको नोट करके याद करके जाना है एग्जामों में। ठीक है, अगर जो आपका एग्जाम अभी तक हुआ नहीं है तो, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपके बहुत ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, माउंट स्टट एल्फिंस्टोन कहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बॉम्बे हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बॉम्बे का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल था। कार्यकाल इसका दोस्तों 1818 से लेकर 1827 तक था। यह एक स्कॉटिश राजनेता और इतिहासकार थी जो ब्रिटिश भारत सरकार से जुड़ी थी। ठीक है, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों फाइनली आपका 20 जुलाई का सेकंड शिफ्ट पेपर आपका समाप्त हो चुका है। दोस्तों हम लोग देखेंगे इस शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके आगामी शिफ्टों में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से और एंड तक वॉच करिएगा, और वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, है ना। तो दोस्तों बिना समय गंवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों इस शिफ्ट का आपका पहला क्वेश्चन है, भांगड़ा गिद्दा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों भांगड़ा और गिद्दा दोस्तों आपके पंजाब के लोक नृत्य हैं, है ना। दोस्तों वहीं कालबेलिया आपका राजस्थान का लोक नृत्य है। चारबा हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। रासलीला उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, प्रथम लोकसभा का प्रथम सत्र कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों प्रथम लोकसभा का प्रथम सत्र आपका 13 मई 1952 को प्रारंभ हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 13 मई 1952 हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 होती है। राज्यसभा की 250 होती है ना। लोकसभा हर 5 साल के बाद भंग हो जाती है, लेकिन राज्यसभा अस्थायी सदन है और इसकी 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त होती है। ओम बिरला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। श्री जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, जो कि दोस्तों 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक रहे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इन सभी पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर जो आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो, अगर जो दोस्तों आपका एग्जाम हो गया तो अपना आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है दोस्तों, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? तो दोस्तों खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पहला संस्करण आपका 2020 में हुआ था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 3 संस्करण हैं दोस्तों, कश्मीर के लेह, लद्दाख और गुलमर्ग में आयोजित किए गए हैं। ठीक है, 2020 में दोस्तों गुलमर्ग आपका मेजबानी कर रहा था, उसमें दोस्तों विजेता आपका जम्मू कश्मीर रहा था और उप विजेता सर्विसेज रहा था। ठीक है, और 2021 में दोस्तों गुलमर्ग आपका मेजबानी कर रहा था, उसमें विजेता आपका जम्मू और कश्मीर रहा था और उप विजेता आपका कर्नाटक रहा था। 2023 में दोस्तों गुलमर्ग में दोस्तों मेजबानी कर रहा था गुलमर्ग 2023 का भी, तो विजेता दोस्तों जम्मू कश्मीर रहा था और उप विजेता आपका महाराष्ट्र रहा था। ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 2022 के अनुसार कुल राष्ट्रीय जलमार्ग कितना है? तो दोस्तों 2022 के अनुसार कुल राष्ट्रीय जलमार्ग आपका 111 है। कितना दोस्तों? 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 111वां दोस्तों गोवा राज्य का है, जुआरी नदी पर स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग एक दोस्तों राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल से नदियों की बात करें तो गंगा, भागीरथी, हुगली नदी प्रणाली, हल्दी, इलाहाबाद से होकर जाती है। ठीक है, ये सभी आपको ध्यान में रखना है। भारत के कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं दोस्तों, अगर जो आपसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों आपको आंसर देना है 599। ठीक है, देश का सर्वाधिक बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा दोस्तों आपका वो है NH 44 यानी कि NH 44 है ना। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को देश के दक्षिण में स्थित राज्य तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ने का काम करता है ये। ठीक है,
तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, आपके अगले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बन गई हैं। तो दोस्तों भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर आपकी प्रियंका नुटक्की बनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका प्रियंका नुटक्की हो जाएगा। 19 वर्षीय प्रियंका नुटक्की ने MPL 47वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप में अपना अंतिम महिला ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम किया है। प्रियंका नुटक्की ने, ठीक है। उन्हें टूर्नामेंट में तीसरा स्थान भी मिला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उन्होंने पहला महिला ग्रैंड मास्टर का खिताब जनवरी 2019 में जीता था। 19 वर्षीय प्रियंका नुटक्की आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा की रहने वाली हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये कहाँ की हैं? आंध्र प्रदेश किस शहर की हैं? विजयवाड़ा की, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, रिकी केज उनकी एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों रिकी केज को आपको ग्रेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ग्रेसी अवार्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कंबाला बफेलो रेसिंग किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों कंबाला बफेलो रेसिंग आपका कर्नाटक राज्य से संबंधित है। कंबाला बफेलो जाति कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। दोस्तों कंबाला बफेलो जाति भी हैं जो कि दोस्तों कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। कंबाला का मौसम नवंबर में शुरू होता है और मार्च में ख़त्म हो जाता है। यह उत्सव भगवान शिव के अवतार कादरी के भगवान जयंतनाथ को समर्पित है। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों कौन सा त्यौहार है आपका? राखा दूमनी और गोची महोत्सव। जम्मू कश्मीर में दोस्तों कौन सा है? तो हर नवमी और चारी बहु मेला। और वहीं राजस्थान में दोस्तों आपका कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? दोस्तों गणगौर, तीज, संगठन, लोसार और सागा दाव, ठीक है। और दोस्तों आपका एक छठ पूजा दोस्तों आपका वो बिहार में मनाया जाता है, जो कि दोस्तों पिछले शिफ्ट में दोस्तों आपका क्वेश्चन वो पूछा गया था, ठीक है। तो इतनी बातों आपको ध्यान में रखना है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, किस मुगल शासक के दरबार में फारसी में सबसे ज़्यादा पुस्तक लिखी गई है। तो दोस्तों अकबर के दरबार में सबसे ज़्यादा फारसी पुस्तकें लिखी गई हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अकबर हो जाएगा। अकबर शासन के दौरान सभी अनुवाद कार्य किए गए थे। महाभारत, रामायण, अथर्ववेद, भगवत गीता और पंचतंत्र का संस्कृत से फारसी में भाषा में अनुवाद किया गया था, ठीक है। पंचतंत्र दोस्तों आपका फैजी द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था, है ना। राजतरंगिणी का अनुवाद मौलाना शाह मोहम्मद शाहबादी ने फारसी में अनुवाद किया था। अब्दुल फजल ने दोस्तों आइन-ए-अकबरी और अकबरनामा लिखा था, जो कि दोस्तों फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है। तो इन सभी बातों को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, पूना पैक्ट पर गांधी जी के साथ किसने हस्ताक्षर किया था। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हमें नहीं लगता है कोई गलत करके आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों पूना पैक्ट पर गांधी जी के साथ दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। 24 सितंबर 1932 को साय 5 बजे यरवदा जेल पुणे में गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जो बाद में पूना पैक्ट के नाम से मशहूर हुआ, ठीक है। पूना पैक्ट ब्रिटिश भारत की संसद में चुनावी सीटों के आरक्षण के साथ दलित वर्गों को प्रदान करने के लिए 1932 में हस्ताक्षरित समझौतों को संदर्भित करता है, ठीक है। यह पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर की ओर से मदन मोहन मालवीय द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। किसके द्वारा दोस्तों आपका हस्ताक्षरित किया गया था? दोस्तों मदन मोहन मालवीय द्वारा। दोस्तों ये आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा जा सकता है, ठीक है। आपके अगले शिफ्टों में हो सकता है, अगले किसी और शिफ्ट में पूछा जाए, लेकिन दोस्तों यहाँ से ये क्वेश्चन आपका बहुत ही हाईलाइटेड है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन आपका मार्च 1946 में भारत आया था, ठीक है। दोस्तों भारत आया था क्यों दोस्तों, और इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है। चलिए हम लोग वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य पैंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और दोस्तों A.V. अलेक्जेंडर थे, ठीक है। ये तीनों दोस्तों तो आपके थे सदस्य, ठीक है। ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व को शक्तियों के हस्तांतरण पर चर्चा करने के उद्देश्य से कैबिनेट मिशन भारत आया था।
अच्छा, ये तो दोस्तों स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व को शक्तियों के हस्तांतरण पर चर्चा करने आया था। ठीक है, और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका उद्देश्य था भारत की एकता की रक्षा करना और उसकी स्वतंत्रता प्रदान करना। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस शासक ने करवाया था? तो दोस्तों सुदर्शन झील गिरनार नामक पहाड़ी के मध्य सौराष्ट्र में स्थित है। इस झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से उनकी गिरनार में नियुक्ति राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा किया गया था। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करने वाले शासक दोस्तों निम्नलिखित हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो दोस्तों सम्राट अशोक के आदेश से उसके महान गुरु तुषस्प ने इस सरोवर को फिर से बनाकर मजबूत किया था। मौर्य काल के बाद सौराष्ट्र के राज्यपाल सुविचार ने सख्त शासक रुद्रदामन, दोस्तों ऑप्शन में आपके रुद्रदामन ही दिया गया था, है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रुद्रदामन हो जाएगा। रुद्रदामन के आदेश पर झील का पुनर्निर्माण किया गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था फुटबॉल मैच की अवधि नियमित समय में कितनी होती है? तो दोस्तों फुटबॉल मैच की अवधि दोस्तों आपकी पूरी होती है 90 मिनट। ठीक है, लेकिन दोस्तों नियमित समय आपका अगर जो पूछा होगा तो दोस्तों आपका 45 से 45 मिनट, यानी कि 2 राउंड होता है आपका 45 से 45 मिनट में। ठीक है, तो 45 मिनट का जो आपका ऑप्शन में दिया गया होगा तो दोस्तों आपका 45 मिनट राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो दोस्तों आपका नहीं दिया गया था तो आपका 90 मिनट हो जाएगा। ठीक है, अब आपके ऑप्शन में दोस्तों क्या दिया गया था दोस्तों आप लोग कमेंट करके हमें बताना ना भूलें। ठीक है, दोस्तों खिलाड़ियों को आधे समय में विराम मिलता है जो कि दोस्तों 15 मिनट से अधिक नहीं होता है। प्रत्येक टीम में अधिकतम 11 खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसमें एक गोलकीपर भी शामिल होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था बंगाल की खाड़ी और अरब की खाड़ी के मानसून कहाँ मिलते हैं? तो दोस्तों अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मानसून की शाखाएं गंगा के मैदानी इलाकों के उत्तर पश्चिमी भाग में विलीन हो जाते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका गंगा के मैदानी भाग या दोस्तों उत्तर पश्चिमी, आपके ब्रैकेट में भी दिया गया होगा, ऑप्शन में आपका क्या दिया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका गंगा के मैदानी इलाकों में हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था आवर्त सारणी में सेरोबोर्जियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हम लोगों ने देखा दोस्तों बहुत लोगों ने गलत बताया है। ठीक है, तो दोस्तों अगर जो सेरोबोर्जियम का आपका एटॉमिक नंबर पूछा गया था दोस्तों इसका आपका होता है 106, लेकिन दोस्तों अगर जो मास पूछा गया होगा तब दोस्तों आपका 271 होगा, जिसे दोस्तों संकेत करते हैं SG से। ठीक है दोस्तों, इसलिए दोस्तों मेरा वीडियो थोड़ा लेट आता है दोस्तों, लेकिन दोस्तों आपको बिल्कुल 100% रियल एक्यूरेट आंसर के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपके बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों आप लोग कहेंगे तो मैं डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आपको डेली अपलोड करता रहूँगा, जो कि दोस्तों डेली करंट अफेयर्स देखना सबके लिए फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, अर्थात दोस्तों कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता ही रहेगा। दोस्तों आप चाहे भारत की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, करंट अफेयर्स दोस्तों कम से कम की बात बता रहा हूँ, 5 से कम क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 5 से ज़्यादा ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आपके करंट अफेयर दोस्तों डेली की देखना सबको अनिवार्य रहता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर जो आप लोग चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, मैं अवश्य बनाऊंगा दोस्तों, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट सहित। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था मौलिक अधिकारों की शुरुआत सबसे पहले किस देश ने की थी? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों की शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड देश ने की थी। ठीक है, ब्रिटेन में 1295 में जॉन नामक के शासक ने मैग्ना कार्टा के रूप में मूल अधिकारों को मान्यता दी थी। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकार आपके भारतीय संविधान में है, तो दोस्तों किस संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार? दोस्तों आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में वर्णित है। मौलिक अधिकार आपके वर्तमान में कुल आपके 6 हैं, पहले दोस्तों 7 थे, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कृषि आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है? तो दोस्तों वो आपका प्राथमिक क्षेत्र में दोस्तों आता है। ठीक है, कृषि आर्थिक गतिविधि के प्राथमिक क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र में बुनियादी खाद्य पदार्थ और कच्चे माल का उत्पादन शामिल है। क्षेत्र में दोस्तों संबंधित गतिविधियों में खनन, वानिकी, कृषि, चराई, खेती,
शिकार, मत्स्य पालन, उत्खनन करना और एकत्र करना शामिल है। ठीक है, तो दोस्तों बच्चों द्वारा हमें इतने क्वेश्चन मिले हैं जो कि दोस्तों 100% रियल क्वेश्चन है और ये दोस्तों आपका 20 जुलाई के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों अगर जो हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट किए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह के डेली वीडियो आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करता रहता हूँ और करता रहूँगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूछा गया था 2015 में 35वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। सो दोस्तों 2015 में 35वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन आपका केरल में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका केरल हो जाएगा। 31 जनवरी से 14 फरवरी 2015 तक होने वाले 35वें राष्ट्रीय खेल के उद्घाटन समारोह का आयोजन त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, ग्रीनफील्ड स्टेडियम है ना, ग्रीनफील्ड स्टेडियम जिन्हें कहते हैं, त्रिवेंद्रम केरल में किया गया है। प्रतियोगिता में सर्विसरेज एसएसबी की टीम ने सबसे अधिक 91 स्वर्ण पदक तथा 33 रजत व 35 कांस्य सहित कुल 159 पदक जीता था। ठीक है, केरल की टीम 54 स्वर्ण पदक, 48 रजत और 60 कांस्य सहित कुल 162 पदक जीतकर दोस्तों आपका दूसरे स्थान पर केरल रहा था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। 35वां दोस्तों आपसे पूछ लिया गया है, 36वां भी दोस्तों आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर दोस्तों सावज था, है ना। शुभंकर आपको ध्यान रखना है। गुजरात के 6 शहरों में 36 खेलों का प्रतिस्पर्धा करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है। तो दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के दोस्तों आपका राष्ट्रपति हटा सकता है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, अध्यक्ष और सदस्य 6 साल या जब तक कि वह 62 साल तक नहीं पहुंच जाते तब तक वे कार्यकाल में रहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों 2022 शिरोमणि पुरस्कार आपका अपर्णा सतीशन को मिला था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अपर्णा सतीशन हो जाएगा। ठीक है, अपर्णा को शास्त्रीय नृत्य क्षेत्र में उनकी असाधारण प्रतिभा और दुनिया भर में कुचिपुड़ी नृत्य को बढ़ावा देने के लिए नृत्य शिरोमणि पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। ठीक है, अपर्णा सतीशन को दोस्तों अपर्णा सतीशन भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी एक निष्ठान एक नृत्यांगना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बांग्लादेश में कितनी नदियां हैं। तो दोस्तों बांग्लादेश में नदियों की कुल संख्या लगभग 700 है और इसे नदियों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बांग्लादेश की कुछ प्रमुख नदियां देख लेते हैं दोस्तों आपके बांग्लादेश की कुछ प्रमुख नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, गंगा, अत्तरी, रैडक, महानंदा, तीस्ता, कर्णफूली, मेघना और बंगसी। ठीक है, आदि हैं लेकिन इतने महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, भारत और बांग्लादेश दोनों देश 54 नदियों का एक दूसरे से साझा करते हैं। ठीक है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में बहुत ही बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। और दोस्तों आपके अगले शिफ्टों को दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों जितने भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट दिख रहा है ना उन सभी को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके अगले शिफ्टों में लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों निम्नलिखित में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरा दोस्तों सेम का सेम क्वेश्चन आपका रिपीट क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, ये प्रीवियस शिफ्ट में दोस्तों पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका गांधी जी हो जाएगा। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में प्यारेलाल नैयर, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, महादेव देसाई, बी.आर. अम्बेडकर सहित कुल 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है, नवंबर 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन आपका हुआ था और सितंबर 1931 में आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। नवंबर 1932 में आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गांधी जी और कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था
और दोस्तों BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और दोस्तों गोलमेज सम्मेलन आपका कहाँ हुआ था दोस्तों, आपका लंदन में हुआ था। ठीक है, तो ये भी बातें आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1853 में पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो दोस्तों 1853 में पहली आपकी रेलगाड़ी है ना, 1853 में पहली आपकी रेलगाड़ी बम्बई के बोरी बंदर से लेकर ठाणे के बीच चली थी। भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन 1853 में चली थी। 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन बोरी बंदर और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए चली थी। ठीक है, भारत में रेलवे की शुरुआत का श्रेय दोस्तों किसे जाता है दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी को जाता है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था पंचम दा के नाम से किस व्यक्ति को जानते हैं। तो दोस्तों पंचम दा के नाम से आपके राहुल देव वर्मन को जानते हैं। राहुल देव वर्मन 27 जून 1939 से 4 जनवरी 1994 तक रहे थे। ठीक है, हिंदी फिल्मों में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था उभरते सितारे फंड को अगस्त 2021 में किसने स्पॉन्सर्ड किया। तो दोस्तों एग्जिम बैंक सिडबी ने किया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका एग्जिम बैंक सिडबी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपके दिया गया था। ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिस उभरते सितारे फंड की घोषणा की है वह दरअसल पिछले साल उनके बजट भाषण के उभरते सितारे कार्यक्रम का ही एक रूप था। ठीक है, उभरते सितारे फंड एक्सपोर्ट से जुड़ी यूनिट्स में इक्विटी या इक्विटी जैसे किसी टूल के माध्यम से निवेश करेगा। इसमें मैन्युफैक्चर या सर्विस सेक्टर दोनों क्षेत्रों की निर्यात उन्मुखी इकाइयाँ शामिल होगी। यह फंड देश भर में एक्सपोर्ट से जुड़ी ऐसी कार्यों की मदद करेगा जिनमें भविष्य का चैंपियन बनने की क्षमता होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका एग्जिम बैंक हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन थी। तो दोस्तों नेथरा कुमारन एक भारतीय नाविक हैं, है ना। वह ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक हैं। जनवरी 2020 में नेथना कुमारन सेलिंग विश्व कप में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था एनिबेसेंट टॉट सम स्क्रिप्चर्स थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों एनिबेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य और इस विषय पर एक प्रमुख व्याख्याता बन गई। अपने थियोसॉफी संबंधित कार्य के हिस्से के रूप में उन्होंने भारत की यात्रा की। 1898 में उन्होंने सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना में मदद की, जिसे बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नाम दिया गया है ना। प्रसिद्ध है क्या, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है इफ़ यू गेट अरेस्टेड विच आर्टिकल कैन बी यूज। मीन्स दोस्तों अगर हम लोग मतलब अरेस्ट हो जाते हैं तो दोस्तों किस आर्टिकल की यूज हम लोग कर सकते हैं, यानी कि किस आर्टिकल का उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका यही पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसमें निवारक निरोधक विधि भी शामिल है। ठीक है, वहीं अनुच्छेद 22(1) दोस्तों क्या कहता है आपका, अनुच्छेद 22(1) आपका कहता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसके कारण बताने होंगे। दोस्तों अगर जो आपको कोई पुलिस आपको गिरफ्तार करने आता है तो दोस्तों उसको पहले कारण बताना पड़ेगा कि क्यों आपको गिरफ्तार कर रहा है, अनुच्छेद 22(1) के तहत। ठीक है, और वहीं दोस्तों अनुच्छेद 22(2) क्या कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 22 आपका 2 कहता है उसे वकील से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार है। दोस्तों अगर जो आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो दोस्तों आप लोग अपना पूरा सक्षम बात रख के वकील के सामने, अगर जो आप लोग निर्दोष है दोस्तों आपको निर्दोष साबित कर दिया जाएगा। अपने वकील को आप रख सकते हैं और दोस्तों आपको निर्दोष कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर जो आप निर्दोष रहेंगे तब। ठीक है, और वहीं दोस्तों अनुच्छेद 23(3) दोस्तों 24 घंटे में संबंधित न्यायालय में पेश करना होगा।
यात्रा व अवकाश का समय शामिल ना हो, यानी कि दोस्तों छुट्टी का समय नहीं जोड़ा जाएगा, 24 घंटों का समय दिया जाएगा, ठीक है, न्यायालय में पेश करना होगा। जिसमें अवकाश या छुट्टी कोई भी उसका समय नहीं जोड़ा जाएगा, 24 घंटा आपका एक्यूरेट रहेगा, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज मेघालय। व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज इन मेघालय। सो दोस्तों डिसिड्यूट एंड एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन एंड सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट थ्री इन द स्टेट, यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सदाबहार वन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, विच एयर इज फॉर कर्नाटका ब्लॉसम, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका मैंगो सोवर्स हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैंगो सोवर्स। चेरी ब्लॉसम या कॉफ़ी सावर्स एक स्थानीय हवा है जो गर्म मौसम के दौरान आंतरिक कर्नाटक में बहती है और कॉफ़ी की खेती के लिए बेहद सहायक है। चेरी ब्लॉसम कॉफ़ी बागान के लिए उपयोगी है, जबकि दक्षिण भारत और कंबोडिया में यह बारिश आम को जल्दी पकने में मदद करती है, जिसे मैंगो सावर्स कहा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका मैंगो सावर्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, प्लांट हॉलीडे ड्यूरेशन योजना अवकाश का अवधि को संदर्भित करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1966 से लेकर 1969 तक हो जाएगा, ठीक है। तीसरी योजना की बुरी विफलता के कारण सरकार को योजना अवकाश 1966 से 67 और 1967 से 68 और 1968 से 69 तक घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बीच की अवधि के दौरान 3 वर्षीय योजनाएं तैयार की गई। योजना दोस्तों छुट्टियों के मुख्य कारण युद्ध समाधानों की कमी और मुद्रास्फीति में वृद्धि थी, ठीक है। 7वां हर घर जल जिला कौन बना है। तो दोस्तों जल जीवन मिशन के तहत देश के 100 जिले हर घर जल बन गए हैं। हिमाचल प्रदेश का आकांक्षी जिला चंबा 100वां हर घर जल जीवन जिला बन गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका चंबा हो जाएगा, ठीक है, जो कि 100वां हर घर जल बन गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, चेस की गोटी का रंग कैसा होता है। तो दोस्तों चेस गेम में 32 गोटियां होती हैं, जिसमें 16 गोटी सफ़ेद और 16 गोटी काले रंग की होती हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के अलावा कौन सा शास्त्री के लिए जानी जाती हैं। तो दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के अलावा दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। दोस्तों ये आपका शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, और दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों किस राज्य का है, दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का है। और भरतनाट्यम दोस्तों कहाँ का है, दोस्तों भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य आपका तमिलनाडु राज्य का है, ठीक है। दोस्तों उनके नृत्य करियर में उन्हें कई पुरस्कार दिए गए, जिनमें दोस्तों पद्मश्री 1968 में मिला, पद्म भूषण 2001 में मिला और पद्म विभूषण 2016 में मिला था, ठीक है। इन सभी पुरस्कारों को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। भरतनाट्यम से दोस्तों संबंधित दोस्तों जुड़े हुए लोग दोस्तों कौन कौन से हैं, तो दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, कृष्णा अय्यर, है ना, कृष्णा अय्यर, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, है ना, ये सभी दोस्तों भरतनाट्यम से संबंधित हैं, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। कुचिपुड़ी से देख लेते हैं दोस्तों। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से आपके संबंधित लोग हैं दोस्तों, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्राणी रहमान, बाला सरस्वती, रागिनी देवी, ठीक है। इन सभी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही बन रहे हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, स्वामी विवेकानंद ने किस जगह शून्य पर भाषण दिया था। तो दोस्तों 11 दिसंबर 1893 को शिकागो में शून्य पर भाषण दिया था। यह एक ऐतिहासिक भाषण दिया गया था, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जगह पूछा था तो दोस्तों शिकागो हो जाएगा, ठीक है। 12 जनवरी 1863 को जन्म इनका हुआ है। हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस दिन दोस्तों विख्यात आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस होता है, ठीक है। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, राष्ट्रमंडल खेल 2022 कब से कब तक आयोजित हुआ था। तो दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल 2022 इंग्लैंड के बर्मिंघम में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित किया गया था। यह खेल हर 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। भारत ने बर्मिंघम 2022 में कुल दोस्तों 61 पदक अपने नाम किए थे। राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर दोस्तों आपका पेरी द बुल है, ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर जो हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट किए सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह की डेली वीडियो आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करता रहता हूँ और करता रहूँगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पहली बार संशोधन कब किया गया था। तो दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1976, इसने नए निर्देश जोड़कर संविधान के भाग 4 में कुछ बदलाव पेश किए हैं, ठीक है। अनुच्छेद क्या बदलाव पेश किए हैं दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 39A क्या कहता है दोस्तों आपका, अनुच्छेद 39A आपका कहता है गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। वहीं दोस्तों अगला आपका है अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिए, ठीक है। अगला आपका है अनुच्छेद 48A पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना। दोस्तों, 44वां संवैधानिक संशोधन 1978, इसने अनुच्छेद 38 में धारा 2 को शामिल किया, जो घोषित करता है कि राज्य विशेष रूप से आय में आर्थिक असमानताओं को कम करने और व्यक्तियों के बीच ही नहीं बल्कि समूहों के बीच स्थिति सुविधाओं और अवसरों से असमानता को खत्म करने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आपको ध्यान में रखना दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही संभावित एक्सपेक्टेड पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो दोस्तों, शोभना नारायण आपके कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। दोस्तों, कथक आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, है ना। कथक के प्रसिद्ध नर्तक दोस्तों हैं बिरजू महाराज, सितारा देवी, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, दमयंती जोशी, शोभना नारायण, उमा शंकर और शोभा कोसर, ठीक है। तो ये सभी दोस्तों आपके कथक शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए लोग हैं, इन्हें भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इनमें से कौन सा राज्य वाकाटक कौन से संबंधित हैं। और दोस्तों, या तो क्वेश्चन आपका ऐसे पूछा गया था कि वाकाटक किस गुप्त शासक के समकालीन थे, है ना। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, ठीक है। समुद्रगुप्त ने नागों से संबंध स्थापित कर गुप्त वाकाटक संबंधों की अच्छी पहल की थी, जिसकी परिणति चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार सभी क्षेत्रों में कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं। तो दोस्तों, जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्र में 27% लोग गरीब हैं। शहरी भारत में रहने वाले 377 मिलियन लोगों में से लगभग 27.6% या 104 मिलियन लोगों की पहचान गरीब के रूप में की गई है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मणिपुर 83.06% में शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब लोगों की संख्या सबसे अधिक है। इसके बाद दोस्तों बिहार में दोस्तों आपका 41.4%, त्रिपुरा में 40.75%, उड़ीसा में 39.4% और मिजोरम में दोस्तों 37.9% है, ठीक है। तो इन सभी को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। तो दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना आपका 8 दिसंबर 1951 से चली थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 तक लागू रही थी। यह योजना सफल सिद्ध हुई थी, क्योंकि इस योजना के दौरान 3.6% की वृद्धि दर हासिल की गई, जो इसके लक्ष्य में अधिक थी, ठीक है। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार पंचवर्षीय को दोस्तों आप लोग सभी लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उसके बाद दोस्तों एग्जाम में जाइएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से जब क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों
हो सकता है अगले शिफ्टों में दोस्तों यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल सके। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अलाउद्दीन खान का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है। दोस्तों इस चैप्टर से दोस्तों हर एक शिफ्ट में दोस्तों एक क्वेश्चन कॉमन हो गया दोस्तों, इसे भी आप लोग ध्यान से और पढ़ के जाइएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अलाउद्दीन खान का दोस्तों संबंध आपका सरोद वादक से है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सरोद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन खान को 1958 में पद्म भूषण और 1971 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, शरीर निर्माण में सहायता करने वाले पोषक तत्व हैं। सो दोस्तों शरीर निर्माण में सहायता करने वाले पोषक तत्व प्रोटीन हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन आदि हमारे शरीर के लिए आवश्यक विभिन्न पोषक तत्व हैं। इनमें से प्रोटीन ही हमारे शरीर के निर्माण में सहायक पोषक तत्व है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था। तो दोस्तों कोलकाता अधिवेशन 1886 में दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने पहली बार भाग लिया था। दादा भाई नौरोजी ने 1886, 1893 और 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 20 जुलाई के 4th शिफ्ट के क्वेश्चन, जो कि दोस्तों 100% रियल है। बच्चों द्वारा में इतने क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं, है ना। तो दोस्तों अगर जो हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट किए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह के वीडियो आपको डेली इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करता रहता हूँ और करता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।